हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कि बिजनेस कैसे करें। बहुत सारे भाइयों को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या बिजनेस करें, कैसे करें, कैसे बिजनेस किया जाता है, स्टार्टअप कैसे किया जाता है, उससे गाइडलाइन क्या है। तो हम आपको एक गाइडलाइन बताने वाले हैं कि बिजनेस का गाइडलाइन क्या है। सबसे पहले बिजनेस करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बिजनेस करना क्या है और किस हिसाब से करना है। क्या हमारे लोकल एरिया में क्या चीज़ प्रोडक्ट चल रहा है, किस हिसाब से क्या रेट चल रहा है। उसके बाद आ जाइए 2 नंबर पे, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में आपको देखना है कि मार्केट में आप घूमिए। सबसे पहली बात है, मार्केट में आप घूमिए। मार्केट में घूमने के बाद 5 लोग 10 लोगों से आप पूछिए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, किस में कितना बेनिफिट है, किस में क्या मार्जिन है और कौन सा बेस्ट चलने वाला प्रोडक्ट है, उसमें आपको रिसर्च करना है। और उस प्रोडक्ट का सबसे अहम चीज़ है क्वालिटी। क्वालिटी पहचानना है, क्या क्वालिटी दे रहा है, अदर कंपनी क्या क्वालिटी दे रही है और उस पे क्या हमें मार्जिन रखना है, उससे बेहतरीन क्वालिटी देना है और उस प्रोडक्ट में कंपटीशन कितना है और उसमें फ़ायदा क्या है, उसमें फ़ायदा कितना आ रहा है हमें, उसमें मार्जिन कितना मिल रहा है, वो देखना है। प्रोडक्ट में अपना फ़ायदा बनाना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, बजट। बजट क्या रहेगा हमारा। और आप कम बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है, सेफ होता है कम बजट। कम बजट से स्टार्ट करें आप। उसमें क्या होता है, रिस्क कम होता है और मार्केट को समझने का मौका मिलता है। उसके बाद जो भी आपके पास जो बजट रहेगा, उस बजट से आप रॉ मटेरियल खरीदें, प्रोडक्ट खरीदें या फिर मशीनरी। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर डालना चाहते हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग अगर प्लांट डालना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल लीजिए, पैकेजिंग का सामान लीजिए। उसमें क्या है, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्लांट लगाने का कॉस्ट, ये क्या आपको छोटा अमाउंट में आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमारे खर्च क्या बैठ रहे हैं इसमें। ये आपका हो गया छोटा अमाउंट। है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे प्लांट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बहुत सारे फैक्ट्री वाले क्या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उससे क्या है, प्लांट नहीं चल पाता है, तो बहुत ज़्यादा लॉस पड़ जाता है। और आप अगर कम अमाउंट से अगर स्टार्ट करते हैं, कम बजट से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या है, आपको लॉस होने का कम चांस है। अगर जो लॉस भी हो रहा है तो आप धीरे धीरे उसको रिकवर कर सकते हैं, छोटा अमाउंट से शुरू करने के बाद। अब बहुत सारे भाइयों को ये सवाल रहता है कि सर इसका लीगल प्रोसेस क्या है, स्टार्ट करने का। शॉप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम डालने जा रहे हैं, तो इसका लीगल प्रोसेस क्या है। इसका लीगल प्रोसेस ये है कि अगर आप विलेज लेवल या गांव लेवल में हैं, तो इसमें क्या है, आप पंचायत से अप्रूवल करवा लें या फिर म्यूनसिपालिटी जो होता है उससे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लें। या बहुत ज़्यादा अगर बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है, अगर चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, टर्नओवर आपको बढ़ गया है, तो आप उसके बाद जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन हम आपको सजेशन ये देंगे कि शुरुआत में जीएसटी का अप्रूवल ना करवाएं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, क्योंकि शुरुआत में आपको उससे कोई फायदा नहीं है। कि प्रोडक्ट को रेडी कैसे करें, सर्विस कैसे दें, ये बहुत अहम सवाल है। सबसे पहली बात, आपको क्वालिटी में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका बिजनेस अभी नया है। आप क्वालिटी में फोकस करेंगे तो उसमें क्या, ग्राहक भी आकर्षित होगी आपका। ठीक है, क्वालिटी में ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहली बात है कि आपको कस्टमर को अच्छा क्वालिटी देना है, सर्विसेज अच्छा देना है, पैकेजिंग सिंपल रखें और कस्टमर को रिजनेबल करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आप उसको क्वालिटी अच्छा दें, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, कस्टमर को अच्छा लगे, फिर रिपीट ऑर्डर आए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब हम आते हैं मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी। शुरुआत में क्या है, हमें सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करना है। मार्केटिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा क्वालिटी लो होने लगेगा, क्योंकि हमारे पास बजट कम है। इसलिए हम छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, और हम बातों से लोगों को समझाएंगे। इससे क्या है, एक आदमी से दूसरे आदमी को ऐसे फैलता है। व्हाट्सअप में रोजाना स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया में अभी क्या फ्री वाले प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे फ्री वाले प्लेटफॉर्म है, उसमें हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारा प्रोडक्ट नया है। अभी शुरुआत में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अमाउंट कम है। अब हम आते हैं सबसे अहम मुद्दे पे कि बिजनेस का हिसाब किताब। बिजनेस का हिसाब किताब में क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट कितना आ रहा है, कितना निकल रहा है, सारा चीज़ अगर हिसाब नहीं रखते हैं
तो हमें प्रॉपर मालूम नहीं चलता है कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो हमें क्या सबसे पहली बात क्या करना है, कितना माल हम खरीद रहे हैं वो सारा नोट करके रखना है। कितना माल हमारा सेल हो जा रहा है हफ्ते में, महीने में, वो सारा हमें नोट करना है। उसके ये फायदा होता है कि हमें ये आइडिया मिलता है कि मेरे बिजनेस ग्रो कर रहा है या लॉस कर रहा है। इससे बहुत फायदा है। इसलिए अब जब भी कोई भी बिजनेस आप अगर कर रहे हैं तो इसमें क्या है, डेली मेंटेनेंस जरूर करें। मेरा क्या माल निकल रहा है, क्या बिक रहा है, क्या मेरा प्रॉफिट बच रहा है, क्या बिजली बिल में कितना खर्च पड़ रहा है, सारा रिकॉर्ड करके रखें। इससे हम अपना प्रॉफिट मालूम चलता है, मार्जिन मालूम चलता है। इससे क्या है, इसी तरह से अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो करवाना है। पहले एक प्रोडक्ट, फिर उसको दिखाना है पब्लिक को। पब्लिक में अगर डिमांड बहुत ज्यादा आता है, फिर 2 प्रोडक्ट, फिर 3 प्रोडक्ट, इसी तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बढ़ाते रहना है। तो ये एक बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका है। तो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको किसी भी बिजनेस के रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हमें ये बिजनेस का आइडिया बताइए। ये बिजनेस आपको हम कोशिश करेंगे सारे बिजनेस के बारे में बताने का आइडिया देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।